शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े रहेंगे। भाई और बहनों, आज 31 तारीख का ये शाम को हम सब इकट्ठा हुए हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, स्तुति करने के लिए, उसका दंडवत करने के लिए। उसने पूरे साल भर हमारे लिए कितना कुछ किया है उसको याद करने के लिए। तो आइए हम पूरे दिल के साथ, पूरे हमारा जीवन को समर्पण करके हम एक साथ प्रभु को स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपने प्रभु हमको पूरे साल भर, जनवरी से लेके आज तक 31 दिसंबर तक प्रभु आपने हमको संभाला है। प्रभु आपने हमको इतना सारा चीज़ दिया प्रभु, हमको हमारा मन, दिल को प्रभु, हमको प्रभु एक नया जीवन दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपने प्रभु हमको बचा के रखा है प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। आपका महान योजना हमारे जीवन में प्रभु मैं सिर्फ आपको धन्यवाद, आपका स्तुति, आपका आराधना करना चाहते हैं प्रभु, का दंडवत करते हैं प्रभु कि प्रभु आपने प्रभु हम मेरे लिए प्रभु एक महान योजना तैयार किया है प्रभु, और वो प्रभु आपने मुझे आज इस आखिरी दिन तक इस साल का प्रभु आपने लेके आया प्रभु, इसलिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका स्तुति आराधना करना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम। भाई और बहनों, आज का ये जो गाना हम गाने वाले हैं वो है गिन गिन के स्तुति करूं यीशु मार तेरे कामों के लिए। भाई और बहनों, हर एक चीज़ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, आज ये दिन है गिन के प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उसने हमारे जीवन में कितना सारा आशीष दिया, कितना सारा चीज़ किया है। उसके लिए आज ये दिन है प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो परिस्थिति, शायद अच्छा परिस्थिति नहीं होगा, शायद कुछ समस्या आया होगा, उसके लिए क्या आप धन्यवाद देंगे प्रभु को, या आप कुड़कुड़ाएंगे? भाई और बहनों, हर एक चीज़ जो आप ये 2021 में हुआ है, अच्छा हो या बुरा हो, और अगर बुरा भी हो, उसके पीछे एक छुपा हुआ आशीष है जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है। परमेश्वर का वचन कहता है रोमी 8:28 में कि जो उसका प्रेम करता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। भाई और बहनों, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करता है, जो ये चीज़ समझते हैं परमेश्वर का प्रेम का, वो लोग ये चीज़ समझ पाएंगे कि हर परिस्थिति में, अच्छा हो बुरा हो, परमेश्वर हमेशा उसका भलाई के लिए उत्पन्न करता है आपके जीवन के लिए। तो आइए इस समय हम सब लिस्ट बनाएंगे हमारे मन में कि प्रभु आपने कितना चीज़ मेरे लिए किया है, कितना अच्छा चीज़, कितना परिस्थिति में आपने मुझे मदद किया, आपका आशीष के लिए। तो पूरे दिल के साथ हम ये गाना गाएंगे, गिन गिन के स्तुति करूँ। अब तक तूने
भाई और बहनों, हम इस वक्त हमारे घुटने पे आएंगे, हम प्रभु का दंडवत करेंगे जैसे हम ये गाना गाते हैं, शुक्रिया शुक्रिया तेरा तूने जो किया, मेरी मुर्दा ज़िंदगी को तूने जीवन दिया। भाई और बहनों, जैसे हम ये गाना गाते हैं हमारे दिल को जांचेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पद है जो जहाँ पे लिखा है, ज़िंदगी मेरी रहमत है तेरी खुदा, तेरी स्तुति में गाऊँ सदा। भाई और बहनों, आज जो आप यहाँ पे खड़े हैं ना इस शाम को, वो प्रभु ने आपको रहमत की तौर से दिया है। उसने आपको एक और मौका दिया है। कितने लोग 2021 में गुज़र गए लेकिन आप बच गए, आपको कोरोना से कुछ नहीं हुआ है। कितने लोग बीमार थे, कितने लोग एक्सीडेंट से मरे, कितने लोग हॉस्पिटल में जाके सर्जरी किया मर गए, लेकिन आप बच गए। ये क्यों प्रभु ने आपको बचाया? आज ये सवाल आपको पूछना है, प्रभु आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों मैं आज ज़िंदा हूँ? बाकी सब मर गए लेकिन मैं आज ज़िंदा हूँ। आप यही बोलेंगे, प्रभु हाँ एक और साल दिया और मज़ा करूँगा और पैसा कमाऊँगा और बड़ा आदमी बनाऊँगा और ये ऐसा करूँगा वैसा करूँगा। भाइयों बहनों, हम मूर्ख नहीं बनेंगे। हम आज अगर ऐसा जीवन जिया या सोचा भी है तो प्रभु से क्षमा मांगेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु शुक्रिया आपने आज तक मुझे जीवित रखा है और मैं मेरा जीवन आपको पूरी तरीके से अर्पण करना चाहता हूँ। तो पूरे दिल के साथ ये दंडवत का गीत गाएंगे, शुक्रिया। जीवन कह दिया।
शालोम भाई और बहनों, जैसे हम लोग ये गाना गाए, हम पूरे दिल के साथ प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु का स्तुति करेंगे, प्रभु को दंडवत करेंगे। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रभु आपने मुझे बचाया, एक नया जीवन दिया प्रभु मैं आगे मेरा जीवन सिर्फ आपके लिए जीना चाहता हूँ। तो पूरे दिल के साथ हम प्रभु का दंडवत करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने प्रभु मुझे बचाया प्रभु, ये साल प्रभु, ये पूरे साल प्रभु आपने मुझे संभाल के रखा है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। मैं आगे प्रभु मेरा जीवन से मेरा खुद का इच्छा, खुद का चीज़ के लिए, खुद का सोच के हिसाब से नहीं जीऊँगा प्रभु, लेकिन मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु। मेरा जीवन प्रभु मैं पूरी तरीके से समर्पण करना चाहता हूँ प्रभु। मैं क्षमा मांगता प्रभु, हमने हमारा जीवन सिर्फ अपना खुद का सोच के हिसाब से जिया है प्रभु। हमने सोचा कि कल हमारे लिए बहुत कुछ है प्रभु, हम प्रभु दुनियादारी के हिसाब से जी रहे प्रभु, हमको क्षमा करना प्रभु। आज प्रभु हम आपके लिए जीना चाहते हैं प्रभु, सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु, आपका स्तुति आराधना करना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, हम सब इस वक्त बैठेंगे और इस वक्त हमारे भाई योगेश अपना जीवन का गवाही देने वाले हैं, तो हम सब पूरे दिल के साथ उनका गवाही सुनेंगे। शालोम हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये आज मेरे जीवन का गवाही के लिए, ये मेरे जीवन का जो प्रभु ने परिवर्तन किया उसका गवाही है। जैसे मेरे जीवन में हम लोग बचपन से 7 डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में जाते थे और जैसे उधर हम लोग जाते थे सब एक्टिविटीज़ करते थे, जो अलग अलग ये रीति रिवाज है वो हर एक चीज़ हम लोग करते थे। पर मैंने देखा कि ये सब करके और ये सब करते हुए हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता या बदलता नहीं हमारा जीवन। जैसे वहाँ मेरा पानी का बपतिस्मा भी हुआ, 2 बार पानी का बपतिस्मा हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जब जब पानी का बपतिस्मा हुआ तभी मैंने पाप का जीवन जिया। मतलब ऐसा सही जीवन मुझे जीने के लिए वहाँ नहीं होता था और हर बार वो पाप का जीवन और गलत जीवन में जीता था। तो जैसे ये चल रहा था तभी एक दिन ऐसा आया कि मेरा जो पाप का जीवन है उसमें से मैं बहुत थक गया था, कंटाल गया था। एक आध बार लगता था कि ये पाप का जीवन ऐसा था कि उसमें से बाहर आने का मुझे लगता था कि कोई आशा नहीं है। मतलब इतना सुनकर हम लोग सुनते थे, जाते थे, पर जीवन वैसा कि वैसा ही था, कुछ परिवर्तन नहीं था। बात करने में कुछ बदलावट नहीं था, देखने में सुनने में कुछ परिवर्तन नहीं था, जैसा था वैसा था। सिर्फ हम लोग जाते थे और आते थे, बाकी दूर दूर तक मेरा और प्रभु का कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। पर जैसे यहाँ मैं आया, ये कलीसिया में आया, मैं ये कलीसिया में 2017 नवंबर में आया था। तो एक भाई के द्वारा मुझे यहाँ आने का मौका मिला। तो वो भाई ने मुझे सुसमाचार दिया था ये और बताया था और इनविटेशन दिया था आने के लिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये कलीसिया में जैसे मैं आया, मैं वैसा तो हज़ार कलीसिया घूमा, पर मेरा जीवन कभी नहीं बदला, कभी परिवर्तन नहीं हुआ। जो पाप का जीवन था वो वैसा ही चल रहा था, जो प्रभु के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, कोई रिश्ता नहीं था। पर जैसे मैं ये कलीसिया में आया, वो भाई ने जैसे मुझे इनविटेशन दिया और उस दिन मैंने ये सही सच्चाई प्रभु का जाना और मैंने सुना। वो जैसे ये कलीसिया में आने का यही उद्देश्य था मेरा। मतलब मैं खोज रहा था, एक खोज में था, ये खोज में था कि प्रभु मैं पाप का जो जीवन है उसमें से थक गया था मैं, और मैं खोज रहा था कि कैसे मुझे ये पाप से छुटकारा मिलेगा, कैसे मुझे ये पाप का जो दलदल है, ऐसा गंदा जीवन था मेरा। मैं बोलने में मुझे शर्म आता है कि ऐसा खराब जीवन था मेरा। और मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं था। यहाँ आज मैं खड़ा हूँ, ये प्रभु का दया है, प्रभु का अनुग्रह है। जैसे मेरे जीवन में मेरा पाप था, जो पाप से मैं थक गया था, कंटाल गया था, वो पाप था व्यभिचार।
आज कितना सारा जो जवान भाई लोग हैं ये पाप में फंसे हुए थे, वैसा ही मैं भी फंसा हुआ था। और ख़ास तौर से जैसे इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ये अलग अलग पॉर्न वीडियोस देखना, या लड़कियों का गलत संगति और गलत मित्रों का गलत संगति, ये सब चीज़ें मेरे अंदर था। और इतना गुस्सा से मेरा स्वभाव भरा हुआ रहता था कि कोई मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाता था। इतना मेरे अंदर नफरत था, गुस्सा था, इतना पाप मेरे अंदर भरा हुआ था। तो जैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा घर में मैं जब रहता था तो घर में हमारे परिवार में भी मेरा रिश्ता बहुत ख़राब था। हम लोग भाई बहन एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहने के बावजूद 4-4, 5-5 साल बात नहीं करते थे एक दूसरे से। इतना गुस्सा, इतना नफ़रत मेरे अंदर भरा हुआ था। तो जैसे मेरा जीवन में मैं बोलना चाहता हूँ कि कोई आशा नहीं था, तो परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार का तौर से, मुझे ऐसा लगता था, मेरे मन में, मेरे दिल में ये था कि मेरे अंदर इतना पाप है, मेरे अंदर इतना गलत जीवन है। मुझे लगता था कि मेरा मौत बहुत गलत रीति से हो जाएगा, क्यों मेरा जीवन इतना गंदा था। पर मैं ये नहीं जानता था कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, और वो प्रेम मुझे क्षमा करने वाला प्रेम है। तो वो प्रेम का मुझे कोई एहसास नहीं था, कोई अनुभव नहीं था। पर जब मैं ये कलीसिया में आया और 2017 नवंबर में, ये जो साल था वो मेरे लिए बहुत अद्भुत ठहरा और मेरा पूरा जीवन का परिवर्तन हुआ। जैसे मैं खोज रहा था तो प्रभु ने एक अद्भुत बंदोबस्त किया, एक भाई को लेकर आया और वो भाई ने मुझे इनविटेशन दिया ये कलीसिया में आने के लिए। तो मैंने ये सोच के आया कि चलो देखेंगे हम लोग क्या है, कैसा है। तो जैसे मैं कलीसिया में आया और हमारा सभा उस टाइम शाम का होता था और ये मेरा मुलाकात हुआ यीशु मसीह के साथ। तो एक बहन हमारा प्रचार कर रही थी, बता रही थी मत्ती 7 अध्याय में जो 2 नींव है उसके बारे में समझा रहे थे, हमें बता रहे थे कि एक जो नींव है वो बालू पे बांधा हुआ घर है और दूसरा जो नींव है वो पत्थर पे बांधा हुआ नींव है। तो जैसे मैं ये वचन बहन शेयर कर रही थी तो उन्होंने बोला कि आपने आपका घर किसके ऊपर बांधा है? आपने आपका घर बालू के ऊपर बांधा है या आपने आपका घर चट्टान के ऊपर बांधा है? तो और एक उदाहरण दिया था उन्होंने, ऐसा उदाहरण था वो कि जैसे खंडर जगह रहता है, वो खंडर जगह में जाकर कोई रहता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ सब गंदगी फैली हुई रहती है और अलग अलग कूड़ा कचरा फैला हुआ रहता है, तो उसमें जाकर कोई रहता नहीं। तो हमारा जो दिल है वो बचपन से लेके अब तक पूरा गंदगी से और नफरत से, गुस्से से, व्याभिचार से, अलग अलग पापों से मेरा दिल भरा हुआ था। तो वो बोल रही बहन कि कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आएगा। तो जैसे मैंने ये वचन सुना तो मेरा दिल अंदर से टूट गया, ऐसा टूट गया मेरा दिल कि मेरे पास शब्द नहीं है बयान करने के लिए कि मेरा दिल पूरा रीति से टूट गया कि मैं किसके विरुद्ध ऐसा जिया हूँ, किस परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा जिया हूँ कि जिसने मेरा इतना प्रेम किया, जिसने मुझसे इतना मोहब्बत किया और मैं आज उसके विरुद्ध ऐसा जी रहा हूँ करके। तो मैंने उस समय ऐसा पश्चाताप किया कि मेरा दिल अंदर से टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था मेरा दिल, कि एक महान आशा, एक महान उम्मीद की किरण मेरे जीवन में आई थी और वो यीशु मसीह मेरे जीवन में लेकर आया था। और उस दिन मैं ऐसा पागल हुआ था प्रभु के प्रेम में, ऐसा जल रहा था प्रभु के प्रेम में, ऐसा पश्चाताप मैंने किया, मैंने हर एक वो पाप का पश्चाताप किया। और महत्वपूर्ण बात है कि मैं कभी नहीं रोने वाला आदमी हूँ, मैं दूसरों को रुलाने वाला आदमी हूँ और दूसरों को तकलीफ देने वाला आदमी हूँ। उस दिन परमेश्वर ने मुझे तोड़ा उसके प्रभु उसका वचन के द्वारा। उस दिन मेरा ऐसा मुलाकात हुआ, ऐसा इनकाउंटर हुआ कि मेरा दिल अंदर से टूट गया। और जब मेरा दिल टूट गया, मैंने हर एक पापों का सही अंगीकार करते हुए पश्चाताप किया प्रभु के और क्षमा मांगा। और मैंने बोला प्रभु आज से मैं एक वो दिन और आज का दिन
बहुत अद्भुत है। मैं जब बोलता हूँ, ये शेयर करता हूँ ना, तो मेरा दिल भर के आता है। वो दिन जैसे मैंने निर्णय लिया, एक तोड़ फोड़ निर्णय था कि प्रभु मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ, क्यों आपने मुझे ये जिंदगी एक तोहफे के रूप से दिया है, तो मैं जीवन आपके लिए जीना चाहता हूँ। तो वैसा मैंने दृढ़ निर्णय के साथ मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया, और मैंने निर्णय लिया कि प्रभु आज से मैं आपके लिए जिएगा और मैं आपका प्रेम में और आगे बढ़ेगा। तो मैंने जैसे मेरे पश्चाताप मैंने किया, और मेरा पश्चाताप मैंने जाकर कार्य में लगाया। जितना सारा मेरा दोस्तों के साथ बहुत झगड़ा था, ऐसा ऐसा झगड़ा था कि बोल नहीं सकते, कि बहुत सारा नफरत, बहुत सारा गंदगी मेरे अंदर भरा हुआ था। तो मैंने वो हर एक लोगों के पास जाकर मैंने पर्सनली उनसे क्षमा मांगा, मैंने माफ़ी मांगा कि मैं आपके विरुद्ध जो गलत किया है उसके लिए मुझे क्षमा करो। वो सामने से वो लोग हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है करके। वो लोग बोलने लगे कि ऐसा ये व्यक्ति, कभी नहीं झुकने वाला व्यक्ति, कैसे आज हमारे पास आकर ये क्षमा मांग रहा है। बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ करके, क्यों आत्महत्या के पहले बोलते हैं ना कि सबसे माफ़ी मांगना चाहिए, सबसे क्षमा मांगना चाहिए। तो वो लोग वैसा सोच रहे थे। तो मैंने उनको बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे जीवन का परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन मेरा यीशु मसीह ने किया है। और कितना सारा मेरा जो काम की जगह पे जो मेरा लोग थे, काम की जगह पे जो मेरा फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी बोला कि ऐसा परिवर्तन हमने नहीं देखा। मैंने उनको यही बोला कि ये परिवर्तन यीशु मसीह कर सकते हैं हमारे जीवन में, और ये परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया। तो ऐसा दृढ़ समर्पण के साथ मैंने मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर सौंप दिया, और मैंने एक निर्णय लिया कि जैसे मैं काम करता हूँ तो मैंने ऐसा समर्पण किया, प्रभु मैं ऐसा काम करेगा कि जो काम आपको महिमा दे, और जो काम मुझे आपके और मेरे बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा काम लगा, जैसे मैं रिलायंस में काम करता था, ऐसा काम लगा कि वहाँ 5 बजे तक ही मेरा जो शिफ्ट है वो 5 बजे तक ही रहता है। अद्भुत बात तो ये है, सबको वहाँ, सब लड़के लोगों को वहाँ अलग अलग शिफ्ट करना पड़ता है, पर प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया वहाँ। तो मैंने जैसे मेरे जीवन का समर्पण किया कि वो मैनेजर ने बोला कि इसको सिर्फ वही शिफ्ट में रखने का है, और 4 से 5 साल मेरा कभी नहीं शिफ्ट बदला, वही शिफ्ट में मैंने काम किया। तो प्रभु को धन्यवाद कि ऐसा महान, जैसे मैंने मेरा जीवन का समर्पण किया, तो ऐसा महान काम प्रभु ने मेरे जीवन में किया। और एक महत्वपूर्ण बात तो कि ये जो मेरे जीवन का परिवर्तन है, ये कोई पैसे का कोई लालच देकर या कोई राशन पानी देकर नहीं हुआ है। बहुत सारा लोग सोचते हैं कि राशन मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसीलिए वो हिसाब से मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स लोगों ने भी बोला कि कितना पैसा तुझे मिला, क्या क्या मिलता है उधर। मैंने उनको स्पष्ट बोला कि ये परिवर्तन या इस हिसाब से मैंने वो कलीसिया में नहीं गया। ये परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया है। ये अद्भुत बदलावट प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में किया है। तो जैसे मैंने यीशु मसीह का ये प्रेम का अनुभव चखा, और मेरे दिल में ये प्रेम उतरा, और ऐसा प्रेम उतरा ये कि मैं पागल हो गया ये प्रेम में। जैसे एक लड़का एक लड़की के प्रेम में पागल हो जाता है ना, वैसा मेरा यीशु मसीह के साथ ये प्रेम में मैं पागल हो गया, और अंदर से मैं जलने लगा यीशु मसीह का प्रेम में कि नहीं, मुझे आज से मेरे परमेश्वर के लिए, मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है। और वो प्रेम में मैं जैसे आगे बढ़ता गया, और जैसे और एक महत्वपूर्ण बात की, जैसे मैंने ये सही निर्णय लिया सही रीति से प्रभु यीशु मसीह के लिए चलने के लिए, तो महत्वपूर्ण कि हमारा मेरा जो रिश्तेदार है वो मेरे खिलाफ हो गए, मेरे खिलाफ खड़े हो गए, और बहुत सारा चीज़ों में उन्होंने रुकावट लाया। पर मैंने एक दृढ़ निर्णय लिया था कि प्रभु मैं हिलेगा नहीं। जो परमेश्वर ने मुझे बचाया, जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचाया, वो परमेश्वर के लिए मैं खड़ा रहेगा। और वो प्रभु ने मुझे ऐसा अनुग्रह दिया, शक्ति दिया उनके सामने खड़ा रहने के लिए, उनके सामने बोलने के लिए, उनका जो रीति रिवाज है, उनका जो त्यौहार है, हर एक चीज़ें है वो नाकारने के लिए। बहुत सारा लोग मुझे नापसंद करने लगे।
बहुत सारा लोग मेरे विरुद्ध हो गए। मैंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा यीशु मसीह मिला, मुझे मेरा प्रभु मिला, बस मुझे काफ़ी है। क्यों मैंने अब तक बहुत सारा लापरवाही का जीवन जिया है, अभी मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अभी उसका जो ऐसा प्रेम मैंने जाना है, मेरे दिल में मैंने स्वीकार किया है उसको मालिक और प्रभु का रूप से, तो मैं उसके लिए जीना चाहता हूँ। और जैसे मैंने मेरा जीवन ये सब समर्पण और त्यागीकरण के साथ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया, महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ये शिष्यत्व का जीवन कभी नहीं जानता था कि शिष्यत्व क्या होता है करके। मैंने ये कलीसिया में आके शिष्यत्व सीखा कि कैसे शिष्यत्व होता है और हमने कैसे हमारा जीवन खुला करना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण है। मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया कि जैसे मैंने मेरे जीवन में, जैसे मेरा आत्मिक पिताजी की ओर ये कलीसिया में आके बहुत ऐसा गहराई का लगाव हुआ। बहुत सारा लोग उनसे भागते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ स्पष्ट रीति से, आप उनसे भागेंगे ना, आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों मैंने देखा मेरे जीवन में जितना करीब मेरा उनके साथ रिश्ता है ना, उतना करीब मैं और प्रभु यीशु मसीह के पास गया और परमेश्वर का प्रेम में मैं आगे बढ़ा। क्यों उन्होंने मुझे हर एक बातों में मार्गदर्शन किया। क्यों मार्गदर्शन का बहुत ज़रूरी है। तो मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया कि जैसे मैं उनका मार्गदर्शन के अनुसार, उनका सलाह के अनुसार जिया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हर बार मुझे प्रभु ने अद्भुत विजय दिया, ऐसा विजय दिया कि पूरा पलट दिया, ऐसा बाजी पलट दिया, ऐसा विजय, ऐसा अनुभव मैंने पाया जब भी मैं ये अधीनता का, हिसाबदायक का जीवन उनकी ओर जिया। तो जब ये शिष्यत्व का इतना ज़रूरी है, शिष्यत्व के द्वारा प्रभु ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और ये अधीनता का जीवन जीने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया और ऐसा आत्मा दिया। तो और मैं आखिरी में यही आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रभु के सिवाय जियो मत। क्यों प्रभु के सिवाय हम लोग जिएंगे ना तो हमारे जीवन में कोई आशा नहीं है, सिर्फ निराशा और निराशा ही है। क्यों मैंने देखा कि प्रभु के सिवाय ऐसा प्रेम हमसे कोई नहीं करता। क्यों हर एक का प्रेम है ना वो स्वार्थी है, प्रभु का जो प्रेम है वो निस्वार्थी है। तो क्यों हम लोग हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। मैंने मेरा जीवन का इतना साल बर्बाद किया, तो आप ऐसा मत करो, आपका जीवन का साल बर्बाद मत करो। तो ये आने वाले नया साल में एक दृढ़ निर्णय ले लो कि प्रभु आपके जीवन में भी ये महान काम करेगा और ये गवाही के द्वारा आपको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और प्रभु आपके जीवन में भी काम करेगा। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। शालोम भाई और बहनों, मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे भाई का गवाही के लिए। मुझे आश्वासन है कि आप सबको इनके गवाही के द्वारा प्रोत्साहन ज़रूर मिला है और मैं आशा करता हूँ कि इनके गवाही के द्वारा आपके जीवन में आप भी ऐसा निर्णय लेंगे, आप भी ऐसा समर्पण करेंगे आपका जीवन यीशु मसीह के लिए पूरी तरीके से देने के लिए। तो आइए हम इस वक्त संदेश के लिए खड़े रहेंगे। शालोम। हालेलुया। प्रभु का वचन पढ़ेंगे 2 Kings chapter 20:1-7। 2 राजा 20:1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। 2 Kings 20:1-7। पढ़ेंगे। उन दिनों हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। तब आमोस का पुत्र यशाया उसे देखने आया और उससे कहा, यहोवा यह कहता है, अपने परिवार का उचित प्रबंध कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। तब उसने अपना मुख दीवार की ओर फेर लिया और यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं तेरे सम्मुख कैसी सच्चाई और पूरे हृदय से चला हूँ और मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में ठीक है। तब हिजकिया फूट फूट कर रोने लगा। तब ऐसा हुआ कि यशाया
राजभवन के आंगन से बाहर अभी निकल न था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रमुख हिजकिय्याह से कह, तेरे पूर्वज दाऊद का परमेश्वर यह कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, मैंने तेरे आंसू देखे हैं, देख मैं तुझे चंगा कर दूंगा। तीसरे दिन तू यहोवा के भवन में जाएगा, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझे तथा इस नगर को अश्शूर के राजा के हाथ से बचाऊंगा, और अपने तथा अपने दास दाऊद के कारण इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीर की एक टिकिया लो। उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा और वे चंगा हो गया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, राजा हिजकिय्याह का जीवन का जो उदाहरण है उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु, ये आज जो 20-21 साल का आखिरी दिन है, हमको ये घटना समझने के लिए और उससे सही सबक सीखने के लिए हमको मदद करो प्रभु, ताकि हम भी हमेशा हमारा जीवन सही रीति से जिए और हमेशा तैयार हो मरने के लिए। प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरा दिल आपका प्रकाशन से भर देना, पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझे दे देना प्रभु। और प्रार्थना करता हूँ कि ये प्रोत्साहन के द्वारा मैं लोगों का दिल आप छुएगा और उनको सही परिवर्तन होने के लिए, सही एक समर्पण करने के लिए आप उनको अनुग्रह देगा, मदद करेगा। ये प्रार्थना यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, 2021 बहुत खतरनाक हुआ है, बहुत लोगों के लिए और मेरे लिए भी, कि मैं भी प्रभु ने मुझे मौत से बचाया और उसमें हमेशा एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है। तो इसलिए आज प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे समझो एक नया आयु दिया और साल जीने के लिए प्रभु ने मुझे एक दान दिया। और इसमें मैंने भी एक समर्पण किया कि प्रभु मेरा जो अपने आयु बढ़ाया वो मैं आपके लिए जीऊँगा। उसका तो 15 साल था, मेरा कितना साल बढ़ाया मुझे मालूम नहीं। 15 भी बढ़ाएगा तो मैं 75 + 15 कितना होता है? 90। तो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। भाई बहनों, ये राजा जो इज़राइल में राजा थे उनसे बहुत अच्छा राजा था, बहुत भक्ति राजा था, बहुत प्रामाणिक था। उसने ये काम जो किया वह बहुत महत्वपूर्ण है, भारी है। दूसरा, सब जो राजा है उन्होंने ऊंचा पहाड़ों में अन्य जातियों का जो देवता है उनका मूर्ति बनाया था। ये राजा ने सब तोड़ दिया। तो परमेश्वर बहुत प्रसन्न था उसके साथ। लेकिन परमेश्वर ने
अयजाया नबी के द्वारा ये संदेश उसको भेजा, सेट योर हाउस इन ऑर्डर फॉर यू शैल डाई एंड नॉट लिव। अपने परिवार का उचित प्रबंध कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। भाई बहनों, मरने से पहले हमारा जीवन सही रीति से व्यवस्थित करना, सब कुछ व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। और हमको शायद इसमें हम बहुत लापरवाही करते हैं। हम ऐसा बेकार जीवन जी रहे कि अचानक मौत आएगा तो हमारा जीवन में गड़बड़ होता है, परिवार का जीवन में भी गड़बड़ होता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको ये एक चेतावनी दिया, तेरा जीवन व्यवस्थित करो। बहुत रोया और उसने प्रभु से क्षमा मांगा और प्रभु ने उसका प्रार्थना सुन लिया और बदले उसको 15 साल उसका जीवन आयु बढ़ाया। भाई बहनों, प्रभु ने हमको एक बहुत बड़ा एक अवसर दिया, एक सौभाग्य दिया कि आज हम 2021 का वर्ष का अंत में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कितना लोग मर गया, लेकिन हम जिंदा है। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, प्रभु हमको पहला क्यों उसने हमको बनाया। दूसरा, उसने हमको एक मौका दिया प्रभु यीशु को जानने के लिए कि वही एक सच्चा परमेश्वर है। सब लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, तुझे मिला, तुमको मिला। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हुए, उसका क्षमा का, पाप का क्षमा का दान जानते हुए, नया जन्म के बारे में जानते हुए, वो शहीद आशीष पाते हुए, चंगाई मिलते हुए, फिर भी हम लोगों ने इतना लापरवाही किया। और आज हमको कोई परवाह नहीं है। हम शहीद दिंग मारते हैं कि बहुत लोग मरा लेकिन हम जिंदा है। काहे के लिए जिंदा रखा प्रभु ने? देखो, प्रभु जब भी हमको पैदा करता है, उसका मन में एक दृढ़ एक योजना है कि वो हमारा इस्तेमाल करना चाहता है, उसका महिमा के लिए, उसका राज यहाँ स्थापित करने के लिए और लोगों का उद्धार के लिए। ये काम हम नहीं करेंगे, ये हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं होगा, तो जीवन व्यर्थ है। प्रभु का एक वचन है जो बोलता है, पूरा दुनिया तू जीतेगा, परंतु आपका जो प्राण है वो तू खो बैठेगा, इसमें तुझे क्या फ़ायदा मिलेगा? भाई बहनों, ये साल का अंत में ये हम समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना ही है, मैं बहुत बड़ा नौकरी करेगा, मुझे तरक्की चाहिए, मेरा पगार बढ़ना है ताकि मैं मज़ा कर सकूं। पूरा लक्ष्य पैसा इकट्ठा करने में, ये संसारी और जो शारीरिक जीवन है वो आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन आत्मिक तौर से हम खाली है, कुछ नहीं है। हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिला। आज जो अपने गवाही सुना, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भाई ने कुछ चंगाई के लिए प्रभु के पास नहीं आया, कोई दान पाने के लिए नहीं आया, कोई आशीष पाने के लिए नहीं आया,
उसका दिल का एक ही तमन्ना था, मुझे पाप से छुटकारा चाहिए। कितना लोगों का जीवन में ये तमन्ना है, ये प्रार्थना है। भाई बहनों, उसने ये भी बोला, हमको बताया कि वो किसी ने मुझे चावल दिया, कोई पैसा दिया, राशन पानी दिया करके मैं प्रभु का पीछे नहीं गया। आज तो बहुत लोगों को नहीं समझता है, उनको लगता है मसीह कैसा बनाना, चावल देना और राशन पानी देना, पैसा देना, ये गलत तरीका है। और मसीह लोगों का नाम बदनाम हुआ है भारतीय सरकार का सामने। ऐसा मसीह लोगों का कुछ फ़ायदा नहीं है, ये लोग मसीह है ही नहीं। भाई बहनों, आप सोच लो, क्या तरीका का विश्वासी, क्या तरीका का प्रभु का शिष्य तुम बनना चाहते हैं? सिर्फ आशीष पाने के लिए, सिर्फ चंगाई पाने के लिए, राशन पानी खाने के लिए? सोच लो, ये बातों के लिए हम जिएंगे और एक साल 2022? मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे लिए कि प्रभु ने तुमको सही सलामत रखा है आज तक, और यहाँ तुम खड़े हैं। हमारा ही चर्च का लोग कितना गुजर गए हैं। भाई बहनों, हमारा जीवन में ऐसा नहीं हुआ। हमको हमारे ऊपर प्रभु ने दया दिखाया, अनुग्रह दिखाया, उपकार किया। लेकिन एक राजा हिजकिय्याह ने क्या किया? उसके बाद उसने लापरवाही किया। 15 साल बढ़ाया, लेकिन क्या जीवन जिया? बढ़ाई का जीवन जिया। उसके बाद उधर लिखा है 12 से आगे, हम नहीं पढ़ेंगे अभी। वो दिखाना चाहता था वो कितना अमीर है, उसके पास क्या क्या जायदाद है, ये संपत्ति है, धन संपत्ति है, वो दिखाना चाहता था। तो ये लोगों को दिखाया और यही लोगों ने उसको फंसाया। भाई बहनों, हम ये संसार का दान संपत्ति के लिए और बड़ाई दिखाने के लिए जिएंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या इस्तेमाल करेगा, कैसा इस्तेमाल करेगा? एक एक दिन जो हम जी रहे, ये प्रभु का एक दान है, एक अनुग्रह है हमारे लिए, एक सौभाग्य है। एक एक दिन, और ये हम ये व्यर्थ नहीं बिताने का है। ये हम ये हम वेस्ट नहीं करने के, बर्बाद नहीं करने के। भाई बहनों, ये कई विचार मैं तुम्हारा सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए ताकि हम और एक साल बर्बाद ना करें। भाई बहनों, ये दुख होता है मेरा अंदर कि आज का मसीह धार्मिक मसीह है। धार्मिक मसीह गलत मसीह है, दुनियादारी मसीह है, गलत मसीह है, नामदारी मसीह है, गलत मसीह है। पूरा दुनिया ऐसा विश्वासियों से भरा है, कुछ फायदा नहीं। ऐसा मसीह शैतान के साथ कोई युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए तो ये सब कोरोना वायरस भी आता है ना, कि मसीह लोग है ही नहीं जो युद्ध करने वाले हैं, कि उनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोग सही मसीह नहीं है, क्या युद्ध करेंगे? जब भी उनका नया जन्म नहीं हुआ, क्यों उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनका जीवन का मालिक और बादशाह प्रभु नहीं बनाया है। ये खुद का इच्छा के अनुसार जी रहे, बपतिस्मा लिया, वो भी गलत बपतिस्मा है। भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ये एक आंदोलन हमारा कलीसिया में शुरू करने के लिए उसने मुझे ये सौभाग्य दिया, ये प्रकाशन मुझे दिया कि एक सही मसीह बनने के लिए पहला नया जन्म होने का है, उसके बाद हम शिष्य बनना है।
प्रभु का वचन बोलता है कि हमारा ये उद्धार का हर दिन सिंचाई करने का है। एक बार मेरा उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, खत्म नहीं हुआ, सिंचाई करना है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन। जो तुम्हारा जो अगुआ है, जो लीडर है, उसका वो तुमको शिष्य बनाएगा, तुमको मदद करेगा। जितना तुम्हारा जीवन खुला करेंगे और तुम उससे मार्गदर्शन रहेंगे। बाबा ये तरीका है प्रभु का आगे बढ़ने का, परिपक्व होने का और संपूर्ण बनने का। दूसरा कोई नहीं है। सिर्फ रविवार को आके कुछ नहीं होने वाला है भाई बहनों, ऐसा नहीं होता है प्रभु का कलीसिया में। यही तो दुखी बात है। हमको ये दुनिया को त्यागीकरण करने के लिए, त्याग देने के लिए ये शायद हमको किसी ने सिखाया ही नहीं, लेकिन ये जरूरी है हमारा नया जन्म होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए और सुसमाचार का काम के लिए उपयोगी होने के लिए। भाई बहनों, और एक वचन है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 90 पढ़ेंगे। भजन संहिता 90 1 से 12 नहीं 10 से 12, क्षमा करो, 10 से 12 पढ़ेंगे। Psalms 90 verse 10 to 12 पढ़ेंगे। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए, फिर भी उनके घमंड का आधार कष्ट और शोक ही है, क्योंकि यह शीघ्र समाप्त हो जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और तेरे भययोग्य रोष को कौन समझता है? अतः हमको अपने दिन गिनना सीखा कि हम बुद्धि से भरा मन पाए। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको बोलता है कि हम सीखना है हमारा दिन का गिनती करने के लिए। तुम्हारा उम्र क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितना तुम्हारा उम्र है, ये दिन अपने कैसा बिताया, फायदेमंद हुआ और व्यर्थ हो गया। जैसा भाई का आज ये था, गवाही था, उसने बोला कितना साल मैंने व्यर्थ बिताया। भाई बहनों, यही तुम्हारा हालत है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा जो जवान भाई और बहन है, किस चीज़ के लिए जीना चाहते हैं? याद रखना कि एक एक साल ये हमारा परमेश्वर के ओर से हमारे लिए एक दान है, एक सौभाग्य है। ये हमारे लिए खुद के लिए जीने के लिए नहीं है, स्वार्थी जीवन जीने के लिए नहीं है, स्वयं का जीवन जीने के लिए नहीं है, हमारा स्वार्थी दिलचस्पी के लिए मैं ये पढ़ाई करेगा, मैं ये करेगा, बाद में ये ऐसा नौकरी चाहिए मुझे, बाद में मैं ऐसा शादी करेगा। ये सब संसारी बातें हैं भाई बहनों। लेकिन जब तक हमारा जीवन ये चट्टान का नींव के ऊपर हम बांधेंगे नहीं, ये सब कुछ गिर जाएगा, कुछ फायदा नहीं रहेगा। कितना लोग अच्छा नौकरी करते थे, फिर भी कोरोना से मर गए, क्या फायदा हो गया? जवान थे, मर गया, बच्चे और बीवी को। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है हमको प्रभु का बुद्धि चाहिए, तो तुम्हारा हर एक दिन गिनो। एक बुद्धि का दिल का हमको जरूरी है। हमको बुद्धि नहीं है, हम निर्बुद्धि है, क्यों? हमारा नया जन्म नहीं हुआ। एक एक दिन हमने
प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु धन्यवाद आज का दिन के लिए। कितना लोग सुबह उठे ही नहीं, मर जाते हैं उधर ही नींद में, लेकिन प्रभु हमको हर दिन उठाता है। काहे के लिए? भाई बहनों, प्रभु को तुम्हारा जीवन का मुख्य व्यक्ति बनाओ, पहला प्रेम बनाओ, उसके लिए जियो। तुम्हारा पति के लिए नहीं है, तुम्हारा पत्नी के लिए नहीं है, तुम्हारा बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हारा माँ बाप के लिए नहीं है, तुम्हारा नौकरी के लिए नहीं है, प्रभु के लिए हर दिन। ये बुद्धि का धील हम मांगना चाहिए प्रभु से। जब भी हम समझेंगे कि ये एक एक दिन, एक एक महीना, एक एक साल जो बीत रहा है, ये परमेश्वर का दान है। प्रभु का वचन बोलता है कि हम, परमेश्वर हमको ऐसा उसका हाथ में पकड़ता है, हाथ निकालेगा तो हम उसी समय राख बन जाएंगे। ही इज अपहोल्डिंग अस इन हिज हैंड्स, संभलता है ना। तो भाई बहनों, हमको लगता है सब कुछ हम हमारा शक्ति से कर रहे हैं। हमारा शक्ति से कुछ नहीं हम कर सकते, हमारा शक्ति ऊपर से आता है। मुझे प्रभु ने क्यों ये दिया, मेरा आयु क्यों बढ़ाया? डॉक्टर ने बोला था ये बचेगा नहीं, लेकिन बाद में एक चमत्कार हो गया। डॉक्टर इतना ये हो गया कि कैसा अब जिंदा है। हाँ, प्रभु का काम है, प्रभु का उद्देश्य है जो उसने मुझे दिया है, खास दिया है, वो पूरा करने का है। इसलिए मैं जी रहा हूं। भाई बहनों, तुम लोग भी ऐसा ही जियो ना, प्रभु के लिए जियो ना। नौकरी के लिए मत जियो, पैसा के लिए मत जियो, शादी के लिए मत जियो। सब कुछ उसका महान प्रेम के द्वारा ये सब कुछ हमको प्रभु देगा। वो हमारा स्वर्गीय पिताजी है। जब भी तुम्हारा नया जन्म होता है तभी वो हमारा पिताजी है। नया जन्म नहीं होगा तो तुम्हारा पिताजी शैतान है और तुमको उससे कुछ नहीं मिलेगा। ये समझ लो। मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु तुम्हारा आंखें खोल देगा। शैतान ने इतना बहकवाया तुमको, इतना बहकवाया, अंधकार में जी रहे, हमको समझता ही नहीं परमेश्वर का जो महान प्रेम है और उसका जो उद्देश्य है, वो समझता ही नहीं। इसके लिए हम लापरवाही का जीवन जी रहे, कैसा ही भी, कुछ भी। तो भाई बहनों, प्रभु को धन्यवाद कि और एक साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। 2022 का अंत में दिसंबर 31 तारीख तक जिएंगे क्या आपको मालूम नहीं। अब हमारा दिन गिनेंगे और प्रभु के लिए जिएंगे। प्रभु जरूर हमको संभालेगा। हम उसका काम कर रहे हैं, उसके लिए हम उपयोगी है, उसका राज के लिए उपयोगी है। उसका जो स्वार्थता है, सुसमाचार, उसके लिए उपयोगी है। हमारे द्वारा बहुत लोगों का उद्धार हो रहा है। तो इट इज़ वर्थ कीपिंग योर लाइफ। तभी कुछ फ़ायदा का है तुमको, हमको ये जिंदा रखने के लिए। ना तो क्या फ़ायदा है? प्रभु का फ़ायदा देखो, आत्मिक फ़ायदा देखो, दूसरा लोगों का फ़ायदा देखो, आत्मा का फ़ायदा देखो। हमारा फ़ायदा हम नहीं देखेंगे कि और एक महीना रहेगा तो मुझे और 1 लाख मिलेगा, मेरा पगार मिलेगा, और मर जाएगा तो ये लाख मेरा बंद हो जाएगा। ये हिसाब से नहीं जिएंगे भाई बहनों। हम मजा करने के लिए नहीं जिएंगे। एक सही जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, वो ये दुनिया में नहीं रहना चाहता है। वो उसका घर प्रभु के पास है, वो वहाँ प्रभु को मिलने के लिए जाना चाहता है। सिर्फ जो लोग संसार का प्रेम करते हैं, यही लोग यहाँ रुकना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। परमेश्वर का महिमा के लिए नहीं है और आत्मा का उद्धार के लिए नहीं है, सिर्फ मजा करने के लिए। तो भाई बहनों, हिजकिय्याह राजा का उदाहरण के द्वारा
और परमेश्वर ने जो हमको जीवन का एक लंबा आयु दिया है, हम ये सीखेंगे हमारा जीवन का दिन गिनने के लिए और उसके लिए जीने के लिए। प्रभु बढ़ाएगा हमको, बीमार भी रहेगा तो प्रभु हमको चंगाई देगा। लेकिन हमेशा ये सोचो, काय के लिए प्रभु ने और एक 15 साल बढ़ाया मेरा जीवन में, और एक दिन बढ़ाया मेरे लिए, और एक साल बढ़ाया मेरे लिए। तेरे को चंगाई मिलेगा तो क्या फ़ायदा रहेगा, प्रभु के लिए क्या फ़ायदा रहेगा। मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। काय के लिए प्रार्थना करो? तू एक निष्फल पेड़ है तो तुझे इधर रहना क्या फ़ायदा है, प्रभु को क्या फ़ायदा है। ये दृष्टिकोण से, ये हिसाब से हम सोचना चाहिए। मैं और ये दुनिया में जीऊँगा, मेरा प्रभु मुझे चंगाई देगा, मैं प्रभु के लिए क्या करूँगा, ये तरीके से सोचो। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ और मेरा यही प्रार्थना है कि प्रभु हमको नया साल दे रहे, और एक मौका दे रहे, और एक अवसर सौभाग्य दे रहे। ये हमारे ऊपर है, हम क्या निर्णय लेंगे, काय के लिए जीना चाहते हैं, क्या करेंगे 2022 में। प्रभु के लिए जिएंगे और खुद के लिए जिएंगे। प्रभु हमको छुटकारा दे, प्रभु हमारा आंखें खोल दे, प्रभु हमारा दिल को छुए और एक सही परिवर्तन होने के लिए, एक सही पश्चाताप होने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह दे। ये मेरा प्रार्थना है और प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। प्रभु, अपने हमसे बात किया हिजकिय्याह राजा के द्वारा, और ये भजन संहिता 90 के द्वारा। हमेशा प्रभु हमको हमारा दिन गिनने के लिए सिखाओ प्रभु, कि हम एक भी दिन व्यर्थ नहीं बिताएंगे, आपका महिमा के लिए हमेशा, और आपका उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपने हमको बनाया, रचाया और आज तक संभाला, वो उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रभु हमको आप अनुग्रह दे दो और पवित्र आत्मा का शक्ति दे दो। हमको क्षमा करो प्रभु, कितना हमारा जीवन का समय हमने व्यर्थ बिताया, हम खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। क्षमा करो प्रभु, और हमको आपका अनुग्रह दो प्रभु, कि ये नया साल में जैसा आपका दूसरा आगमन जल्दी होने वाला है, कि हम कोई समय व्यर्थ नहीं बिताएंगे, लेकिन आपका तैयारी में हम हमेशा हमारा तैयारी करेंगे कि तू हमको मिलने के लिए आता है, आपका दुल्हन बनने के लिए हम जिएंगे प्रभु, आपका प्रेम करने से, सबसे ज़्यादा प्रेम। तू हमारा एक पहला प्रथम प्रेम बनेगा प्रभु। ऐसा हमारा जीवन में आप करो प्रभु। ये कलीसिया को आप आशीर्वाद दो प्रभु, और ये आशीर्वाद ये कलीसिया के द्वारा बहुत सारा आपका सुसमाचार का काम हो, बहुत लोग आपको जाने और बहुत लोगों का जीवन में परिवर्तन हो, और उनका हमारा इस्तेमाल करो प्रभु, आपका महिमा के लिए और लोगों का उद्धार के लिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। शालोम भाई और बहनों, जैसे आज हमने हमारे भाई का गवाही सुना और हमको प्रोत्साहन मिला, और पिताजी ने जैसे वचन से हमको प्रोत्साहन दिया, आज हमने एक चीज़ सीखा और समझा। राजा हिजकिय्याह का जीवन से उसका आयु को परमेश्वर ने बढ़ाया। किस कारण से, किस कारण के लिए? आज सोचो, आपके जीवन में प्रभु ने आज आपके जीवन में आपका आयु बढ़ाया, एक और साल दिया। क्यों? मज़ा करने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए, लोगों के लिए, अपना शोबाजी करने के लिए? किंग हिजकिय्याह को दंड मिला, आपको भी दंड चाहिए? अगर नहीं तो अपना जीवन ये साल
2022 में अपना जीवन पूरी तरीके से प्रभु को समर्पण करो, अपना जीवन उसके लिए जीने के लिए एक निर्णय ले लो और प्रभु को अपना जीवन समर्पण करते हुए हम ये गाना गाएंगे, अर्पण करता हूँ प्रभु तेरे ही सामर्थ हाथ में, तेरे महिमा करने मुझे योग्य का पात्र बना। तो पूरे दिल के साथ हम ये गाना गाएंगे। सामर्थ हाथ से उठा ले।
शालोम भाई और बहनों, हम प्रभु से पूरे दिल के साथ इस वक्त प्रार्थना करेंगे। प्रभु मुझे एक योग्य पात्र बनाओ। प्रभु मैं मेरा जीवन आज समर्पण करना चाहता हूँ। मैं मेरा जीवन आपको पूरी तरीके से देना चाहता हूँ, जहाँ मैं ये 2022 में पूरी तरीके से आपके लिए जीने के लिए एक निर्णय लेता हूँ। तो भाइयों बहनों, जैसे हमने वचन सीखा, जैसे हमने वचन सुना, ये चीज़ हम हमारे जीवन में लागू करेंगे और हमारे जीवन का इस वक्त समर्पण का प्रार्थना करेंगे। सब मिलके हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद देते आपका वचन के लिए। प्रभु आपने मेरा जीवन का प्रभु आयु बढ़ाया है प्रभु, सिर्फ प्रभु मेरा खुद का चीज़ के लिए नहीं, लेकिन प्रभु आपके लिए जीने के लिए। प्रभु मेरा जीवन प्रभु ये लोगों को, संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए। प्रभु आपने मेरा आयु बढ़ाया प्रभु, आपने मुझे प्रभु 2022 दिया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपने प्रभु आज तक संभाल के 31 रात तक प्रभु आपने मुझे संभाल के रखा है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। हम हमारे जीवन प्रभु सिर्फ आपके लिए जीने के लिए प्रभु आज समर्पण करते। हमारा जीवन को प्रभु पूरी तरीके से प्रभु आपके लिए ही करेंगे प्रभु, जीने के लिए प्रभु। हमारा जीवन प्रभु प्रार्थना में प्रभु, वचन पढ़ने में प्रभु, वचन सीखने प्रभु, हमारा यही मन होगा प्रभु इस साल में प्रभु। संसार के पीछे और संसार का पैसे के पीछे और संसार के लोभ के पीछे नहीं, लेकिन प्रभु आपके लिए हम जिएंगे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपका स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। इस वक्त भाई और बहनों, हम एक एक करके अपने इलाके में हम ये समर्पण का ये प्रार्थना करेंगे, पश्चाताप का प्रार्थना करेंगे। जो आज हम लोग ने सीखा उसको हम आज एक समर्पण के रूप में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। शालोम, हालेलुया। भाई और बहनों, इस वक्त हमारे कलीसिया में जो विजय मिला है, जो प्रभु ने आशीष दिया है, और जो भी घटना हुआ है हमारे कलीसिया में, हमारे बीच में हमारे सिस्टर गीतांजलि वो हमको बताएंगे, रिपोर्ट देंगे। तो हम सिस्टर गीतांजलि को बुलाएंगे। शालोम सबको। हालेलुया। जैसे हम हमारे कलीसिया का इस समय मैं जो वार्षिक विवरण है, एनुअल रिपोर्ट है, वो पढ़ने जा रही हूँ। शुरू करते हैं जनवरी महीने से। ये सब पढ़ के हो जाने के बाद हम प्रभु को धन्यवाद देंगे ताली बजाते हुए। जनवरी महीने में जैसा हम सब जानते हैं 24 जनवरी को हमारा परिवार दिवस मनाया गया था, जो है प्रेम भोज के साथ। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद, जिसके द्वारा प्रभु हम सब किंगडम ऑफ गॉड कलीसिया का जो परिवार है हमारे हृदय को जोड़ता है, वो हमको और प्रभु का निस्वार्थ प्रेम की ओर हमको बढ़ाता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। फिर 26 जनवरी को जो हमारे नाइट प्रेयर के योद्धा है, हम सब पिकनिक के लिए गए थे, प्रभु को धन्यवाद उसके लिए। फिर 21 फरवरी को, फरवरी महीने में पिताजी को, जैसे हम प्रार्थना करते हैं आत्मिक पिताजी के लिए कि प्रभु उनके सेवकाई के सीमाओं को तू बढ़ाना करके, तो उनको प्रभु ने वाईवेम गोवा लेकर गए थे और वहाँ पे प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। फिर मार्च महीने में 3 मार्च को एक दुखित खबर है, घटना है कि हमारी बहन अनीता जाधव वाशीगांव से उनका देहांत हुआ, वो गुज़र गए। तो ये परिवार के लिए हमने प्रार्थना किया, प्रभु को धन्यवाद कि ये परिवार विश्वास योग्यता से अभी तक खड़ा है। यही प्रार्थना करेंगे ये परिवार का उद्धार के लिए, और यही दिल सिस्टर अनीता का भी था कि उनका परिवार का उद्धार हो। उसके बाद अक्टूबर महीने में आएंगे। अक्टूबर महीने में और एक दुखद घटना है। 20 अक्टूबर को हमारी बहन सुनंदा, अगर आप उनको नहीं जानते लेकिन उनकी बेटी को शायद से बहुत जन जानते हैं, अलका सिस्टर, उनकी माँ, उनका देहांत हुआ 20 अक्टूबर को नासिक में। उसके बाद और एक बहन अक्टूबर के ही महीने में 30 अक्टूबर को बहन मंगल वाशीगांव से उनका भी देहांत हुआ, वो भी गांव गए थे, वहीं पे उनका देहांत हुआ। उसके बाद एक नया जो कदम हमने उठाया अक्टूबर महीने में, जो है 24 अक्टूबर को
लॉकडाउन के कारण बहुत रुकावटें आए थे, पानी बपतिस्मा का क्लास शुरू नहीं हो रहा था, लेकिन प्रभु ने हमको विजय दिया। 24 अक्टूबर को पानी बपतिस्मा का क्लास फिर से शुरू हुआ। लोग हमारे जो पानी बपतिस्मा के भाई बहन हैं वो आके ये क्लास जुड़े और यहाँ पे उनका शिक्षा फिर से शुरू हुआ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। फिर उसके बाद में 29 मार्च से 4 अप्रैल तक हम सब जानते हैं, जो हम गुड फ्राइडे पुनरुत्थान का जो उत्सव मनाते हैं, उसके लिए हमने 7 दिन का ये प्रार्थना उपवास रखा था, ताकि लोगों को सही गुड फ्राइडे का मतलब हम उनको बता सके। पुनरुत्थान प्रभु यीशु का वो दिन कैसे मनाना है, उसका सही अर्थ सुसमाचार प्रचार के द्वारा हम उनको बता सके, उसके लिए ये प्रार्थना उपवास रखा गया था। फिर 4 अप्रैल को हर एक इलाकाओं में, नवी मुंबई में ये पुनरुत्थान का दिवस मनाया गया था। और प्रभु को धन्यवाद कि बहुत सारे लोग इस इलाकाओं में घरों में एकत्रित हुए थे, बहुत नए लोग जुड़ गए थे, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। फिर उसके बाद में 17 अगस्त को परमेश्वर ने हमारे भाई एड्रियल और सिस्टर सेजिल को एक बेटी के दान से आशीर्वादित किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और उसके बाद उनका समर्पण किया गया बेबी का और उनका नाम रखा गया रेमा, उसके लिए भी प्रभु को धन्यवाद देंगे। उसके बाद 7 नवंबर को, जैसे हम जानते हैं, ये नया एक मोमेंट, ये एक नया शुरुआत हमारे कलीसिया में हमने किया था, जो है यीशु दीपावली उत्सव करके। तो 7 नवंबर को ये हर एक इलाकाओं में हमने मनाया था। सही दीपावली क्या है और कैसे मनाना है, ये हमने सीखा और सिखाया उस दिन, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद 11 दिसंबर को खुश खबर ये है कि मैं भी इस भाग का हिस्सा हूँ, क्योंकि बहुत सारे हम कलीसिया के भाई बहन हमारे जवान लड़कियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनका पानी बपतिस्मा हुआ है, जो शादी के उम्र में है। तो प्रभु को धन्यवाद कि ये प्रार्थना का उत्तर है जो हम कर रहे थे, कि प्रभु ने हमारी बहन पुनीता को शादी से आशीर्वादित किया। उनका शादी भाई जोएल के साथ हुआ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद। आप सबसे यही अनुरोध है कि परमेश्वर का बाट जोना, उसका नीतिमत्वता खोजना, और प्रभु आपका भी जैसे सिस्टर पुनीता के जीवन में काम किया, इतना बड़ा अद्भुत चमत्कार किया, आपके जीवन में भी प्रभु करेगा, ये अपेक्षा मैं करती हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक फिर से एक बार जो सही नाताल है, सही क्रिसमस कैसे मनाना है, इसके लिए सुसमाचार कैसा देना है, इसके लिए हमने 7 दिन का प्रार्थना उपवास रखा था, ताकि 22 और 25 दिसंबर को हर एक घर में, इलाका में ये नाताल का पार्टी मनाया गया था। और बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और यीशु मसीह को जाने कि यीशु मसीह सिर्फ चरनी में पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो हमारे दिल में भी पैदा होना चाहता था। तो ये सुसमाचार उनको दिया गया था उस दिन, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद। और जैसा मैं ये हमारा एनुअल रिपोर्ट ख़त्म करने से पहले, आज पिताजी ने जो हेzekiah का वचन हमको उससे प्रोत्साहित किया, उसी के ऊपर मैं बताना चाहती हूँ कि इसी 2021 साल में मार्च और अप्रैल महीने में बहुत बड़ा हमला हमारे आत्मिक पिताजी पर हुआ था। लाइक लिटरली कि मौत तक शैतान ने उनको लेकर गया था, लेकिन प्रभु को धन्यवाद, जैसे भजन संहिता 23 में लिखा गया है कि मौत की तराही में भी हम चलेंगे, वहाँ पर भी हानि ना होगा, और परमेश्वर उनको बचाएगा, परमेश्वर उनको छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद कि आज वो हमारे बीच में यहाँ पर खड़े हैं। वचन का सेवकाई के द्वारा वो हमको प्रोत्साहित करते हैं, और उनके द्वारा बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ है, आशीर्वादित हुए हैं, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद उनके जीवन के लिए। तो आप सबसे यही अनुरोध है, निवेदन है कि उनके लिए प्रार्थना करते रहो, ताकि ऐसे ही वो हमको प्रोत्साहित करते रहे और प्रभु उनको उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करते रहे। प्रभु को बहुत धन्यवाद ये सब कामों के लिए, आशीषों के लिए।
शालोम। हालेलुया। भाई और बहनों, ये आखिरी गीत जो हम गाने वाले हैं ये है, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसके संगति में रहूँगा, साथ चलूँगा, मैं जय ज़रूर पाऊँगा। भाई और बहनों, ये समय है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। यहाँ पे ये जो पद लिखे हैं, यहाँ पे लिखा है कि मेरी हर ज़रूरत को वो पूरा करता है, हर एक परेशानी में वो मुझे मदद करता है, हर एक तकलीफ़ को उसने, प्रभु ने कितना आपको मदद किया है। भाई और बहनों, इतना सारा चीज़ प्रभु ने आपके जीवन में किया, इतना, ये पूरे साल में क्या क्या नहीं किया आपके लिए। क्या परमेश्वर का एहसानमंद है या एहसान फरामोश है? ये समय है प्रभु को धन्यवाद देने का। और मुझे सबसे प्यारा ये चौथा पद अच्छा लगता है, जहाँ पे लिखा है, मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरी सेवा पूरी करूँगा। तेरी सेवा पूरी करने के लिए भाई और बहनों, हमको प्रभु को हमारा जीवन पूरी तरीके से समर्पण करना चाहते हैं। कितने लोग सिर्फ रविवार को आते हैं, बैठते और जाते हैं। भाई और बहनों, आप क्या प्रभु का पूरी सेवा करेंगे? पूरे आयु भर आप क्या करेंगे जब आप सिर्फ संडे को ही आते हैं? एक निर्णय ले लो 2022 में, सिर्फ संडे को नहीं आऊँगा, लेकिन वचन सीखने के लिए, वचन समझने के लिए, वचन को कार्य में लगाने के लिए मैं मेरा जीवन पूरी तरीके से परमेश्वर को समर्पण करूँगा। हमारे जो हफ्ते में जो सभा है वहाँ पे आऊँगा, सीखूँगा वचन। ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि आपने ये गाना चौथा पद गाए हैं, मेरे आयु के दिन पल पल में सदा तेरा सेवा करूँगा। तो सेवा करना है तो पूरे दिल के साथ हम करेंगे। तो ये गाना हम पूरे दिल के साथ धन्यवाद और स्तुति करेंगे परमेश्वर का। मेरी जरूरत
शालोम। भाई और बहनों, जैसे हम ये आखिरी क्षणों में, आखिरी समय में 2021 का हम जैसे आए हैं, हम 2022 को स्वागत करेंगे पूरे दिल के साथ, झूमते हुए, नाचते हुए। हम ये गाना गाएंगे, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ये जो गाना है, झूमो रे नाचो रे, ये गाना हम एक दूसरे को विश करके बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तो पूरे दिल के साथ ये गाना गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देते हुए। शालोम। हालेलुया। तो भाइयों, हम इस वक्त भाई और बहनों पूरे दिल के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे पूरे साल के लिए। इतना सारा चीज़ प्रभु ने हमको किया है, हमारे जीवन को प्रभु आज हम अर्पण करेंगे पूरे दिल के साथ। प्रभु ने हर एक चीज़ को याद करते हुए
हम प्रभु को एक साथ मिलके प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस पूरे साल के लिए। प्रभु आपने मुझे संभाला, प्रभु आपने मुझे ठीक से रखा है प्रभु। इसलिए मैं नया वर्ष में प्रवेश करने से पहले मैं मेरा जीवन प्रभु आपको पहले से ही प्रभु अर्पण करता हूँ। मेरा जीवन प्रभु आपको देना चाहता हूँ ताकि आप मेरे जीवन को चलाओ। पिछला हर एक पुराना जीवन को छोड़ के, हर एक गलत जो मैंने किया प्रभु 2021 में, वो छोड़ के प्रभु एक नया शुरुआत करना चाहता हूँ प्रभु 2022 में। प्रभु आप मुझे मदद करना, आप मुझे प्रभु हमको प्रभु जय में चलाएंगे प्रभु। इसलिए हम धन्यवाद देते। आप हमको प्रभु एक नया शुरुआत देंगे प्रभु, और एक निर्णय के साथ प्रभु, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए नहीं लेकिन पूरे साल भर प्रभु, हमेशा के लिए प्रभु हम हमारे जीवन आपके लिए समर्पण करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमीन। मेरा पत्नी का तरफ से, मेरे तरफ से, मेरा परिवार, हमारा परिवार का तरफ से मैं तुमको नया वर्ष का शुभकामनाएं और मुबारक हो, और नवीन वर्षा सुखाचा और भरभराटीचा जाओ। Wish you a very happy and blessed New Year 2022, and God bless you. बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु की लहू की जय, शालोम, हालेलुया। God bless you once again.